शिक्षा संस्कार है, तो इसके लिए जितना भी करे कम है, लेकिन शिक्षा सही होना जरूरी है। आज माँ बाप बच्चे के पीछे इतना समय दे रहे हैं इनकी पढ़ाई के पीछे, लेकिन पढ़ाई ही गलत पढ़ाई जाती। हम चल सके, फिर सके, घूम सके, हमारा जितना काम हमें शरीर से लेना है अच्छी तरह से कर सके, ऐसा शरीर को फिट रखना है, नहीं कि मसल्स बना के। कितना समय बर्बाद करते हैं, कितना धन बर्बाद करते हैं, मिलता क्या है? वो आपके मसल को टाइट करेंगे। मसल टाइट होना नहीं जरूरी है, जैसा भगवान ने बनाया वैसा, न शिथिल न टाइट, ऐसा होना जरूरी है। हाइट, बॉडी इतना फिट, हाँ तो लेकिन वो न दूध खाते हैं, न मांस मच्छी अंडे खाते हैं, न प्रोटीन के लिए कुछ खास सप्लीमेंट खाते हैं, बस ये एनडीएस फॉलो करते हैं। मित्रों प्रणाम, मैं बीवी चौहान। हम सब इस समय में सारी दुनिया में पढ़ाई पे इतना जोर देते हैं कि सारे माँ बाप अपने बच्चों के पीछे, अपने बच्चे की पढ़ाई के पीछे सब कुछ किनारे पे कर देते हैं और प्राइम इम्पोर्टेंस पढ़ाई पे देते हैं। अच्छी बात है, शिक्षा संस्कार है, तो इसके लिए जितना भी करे कम है, लेकिन शिक्षा सही होना जरूरी है। हाँ, हम मानो दौड़ते रहे, लेकिन दिशा गलत है तो हमारा जो डेस्टिनेशन है, हमारी जो मंजिल है, वहां तक हम नहीं पहुंचेंगे, दूर जाएंगे। तो आज ऐसी स्थिति हो गई है। आज माँ बाप बच्चे के पीछे इतना समय दे रहे हैं इनकी पढ़ाई के पीछे, लेकिन पढ़ाई ही गलत पढ़ाई जाती है। हाँ, तो मिलता क्या है? रोग, दुख, दर्द, डिप्रेशन, हाँ, सारा जीवन बर्बाद कर देते हैं। तो सही पढ़ाई जो भगवान राम ने, जो भगवान श्री कृष्ण ने, जो गुरुकुल में उन्होंने ली थी, ऐसी शिक्षा आज भी हम हमारे संतानों को दे सकते हैं। इसके पीछे हम समय लगा देंगे तो अच्छी बात है, ये अच्छे संस्कार है, इससे उनके जीवन धन्य बन जाएंगे, उत्कृष्ट होंगे और वो मौज मजा मस्ती आनंद से सारा जीवन जी सकेंगे। कोई रोग नहीं, कोई दवा नहीं, कोई चिंता नहीं, हाँ, ऐसा जीवन बन जाएगा कि हम जिसकी कल्पना भी न कर सके। लेकिन आजकल जो हमें पढ़ाया जाता है वो युवाओं खास तौर पे अपने बॉडी बिल्ड करने के लिए, हाँ, बहुत चिंतित रहते हैं। हम भी ऐसे बताते थे करके, हाँ, लेकिन गलत ज्ञान है, गलत विज्ञान है। क्या करना है, स्टीफ बन जाता है, इसे कोई फायदा नहीं है, नुकसान है, देख लेना, अंत में पता चलेगा। जाग जाओ, मैं खास तौर पे बार बार युवाओं को कहता हूं, बच्चों को भी, कि इसे पागलपन मत बनो। हाँ, पागलपन मत भरो, पागल मत बनो। क्या जरूरी है, कहाँ लड़ने जाना है, और लड़ने जाना है तो भी आजकल कोई मसल्स की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, वहां तो एक गन काम करती है, एटम बॉम्ब काम करते हैं। हाँ, तो शरीर को फिट रखो, शरीर से जो हमें काम लेना है वो अंत तक हमें काम मिले, हम चल सके, फिर सके, घूम सके, हमारा जितना काम हमें शरीर से लेना है अच्छी तरह से कर सके, ऐसा शरीर को फिट रखना है, नहीं कि मसल्स बना के। हाँ, तो हमारी शिविरों में ऐसे मसल्स बना के कुश्तीबाज भी आते हैं। तो ये मैं जो कुछ आपको कह रहा हूँ हमारे अनुभव के आधार से आपके भले के लिए कह रहा हूँ, हमारा कोई निजी स्वार्थ नहीं है। हाँ, ये समझ लेना। तो ऐसे गलत राह पे चलने से कोई फायदा नहीं है। बॉडी बिल्ड करने के लिए लोग जिम जाते हैं, इतना एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं, एग्जर्शन हो जाता है, थकान लगती है, पसीने निकल जाते हैं,
कितना समय बर्बाद करते हैं, कितना धन बर्बाद करते हैं, मिलता क्या है? हाँ, फिर भी क्योंकि वो भ्रांतियों में भटक रहे हैं तो उनको लगता है कि नहीं, इसके पीछे तो जो कुछ करना हम करेंगे। हाँ, हमें बॉडी बिल्ड करना है। अरे बॉडी बिल्ड वैसे भी होगा, कोई मांस मच्छी अंडे खाने से नहीं होगा, कोई दूध खाने से। हाँ, मन में इतना भर दिया गया है कि कैलोरी, ज्यादा कैलोरी लीजिए, हाँ, प्रोटीन युक्त लीजिए, हाँ, ये सारा। अरे हमारा भोजन है वो खाइए बस। लव कुश ने क्या खाया था आप देखो। हाँ, और कितने बलवान थे। और केवल बलवान से काम नहीं बनेगा, बुद्धि भी जरूरी है। बुद्धि से सब कुछ होता है। हाँ, शारीरिक बल कोई काम में नहीं आता और ये तो बिखर भी जाता है। हाँ, कभी कुछ, ये तो शरीर है, कुछ भी हो सकता है, तो इसके पीछे भागने की नहीं जरूरत है। तो ये बुद्धिवान, बलवान, सब कुछ ये सुसंस्कृत, जरूरी है इंसान के लिए सुसंस्कृत बनना। यानी कि हर माँ बाप को ये चिंता करना चाहिए कि हमारे संतान को हम सही शिक्षा दे, सही संस्कार दे, कि जिससे इसका जीवन आनंद मौज मस्त इसे भरा रहे। लेकिन आजकल जो हमें पढ़ाया जाता है, इसमें कैलोरी, इसमें विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट की थियरी, ये हमें मार देती है। इसके पीछे हम इसको सही मान के उसमें जो बताया जाता है, ऐसे मांस मच्छी अंडे खाने लगते हैं, दालें खाने लगते हैं प्रोटीन के लिए। तो जो हमारा शरीर जिसके लिए नहीं बना है, वो एक्सेसिव में वो आपके मसल को टाइट करेंगे। मसल टाइट होना नहीं जरूरी है, वो एकदम जैसा भगवान ने बनाया वैसा, न शिथिल न टाइट, मध्यम मार्ग जो कहते हैं, ऐसा होना जरूरी है। तभी इसमें से रक्त संचार होगा, संदेशा व्यवहार होगा। टाइट हो जाएंगे तो ये बाधाएं आएगी। तो आप सोचो समझो, भगवान का ये दिया हुआ ये मंदिर है, एक शरीर, एक काया, हाँ, एक बिल्डिंग है, तो इसके भी एक कोई खास डिजाइन है, इसका कोई खास भोजन है। तो ये सही भोजन खाएंगे तो आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगी। कोई कैलोरी के लिए कोई खास सप्लीमेंट खाना नहीं होगा, कोई विटामिन के लिए, कोई प्रोटीन के लिए कोई खास सप्लीमेंट या खास खाना खाना नहीं होगा। जो हमारा खाना, जो भगवान ने इंसान के लिए बनाया, कंद मूल फूल फल पत्तियां पानी हवा प्रकाश, ये सब कुछ हम खाते रहेंगे तो हमारा भी बॉडी अपने आप जैसा होना चाहिए वैसा बनेगा। हमने तो बहुत सारे NDS फॉलोअर ऐसे जवान लड़के देखे हैं कि जो जिसको हम बॉडी रियल में बॉडी बिल्डर कहें, ऐसे दिखते हैं। तो एक हमारे यहाँ अमरेली में ही है, जयेश भाई सावलिया, जो प्रिंसिपल है, उसका बेटा जो फॉरेन स्टडी कर रहा है। हाँ, वहाँ फॉरेन में जाके भी मांस मच्छी अंडे कभी नहीं खाए। अरे खाए तो नहीं, जो भी ऐसी नहीं की, हाँ, वो स्पर्श भी नहीं करता और फिर भी, और अपने हाथों से वो अपना खाना बना लेता है फॉरेन में भी। और वो यही जो हम NDS में कहते हैं, वैसा ही संस्कार उनके माँ बाप के द्वारा उनको मिला है, जो कर रहा है वैसा है। धरतीबेन ठक्कर अहमदाबाद, उनका ये बेटा स्पेन में पढ़ता था, आज तो उनकी पढ़ाई भी पूरी, लेकिन आप देखेंगे वो कैप्टन रहते हैं अपनी टीम के, और इतने हाइट, बॉडी, इतना फिट। हाँ, तो लेकिन वो न दूध खाते हैं, न मांस मच्छी अंडे खाते हैं, न प्रोटीन के लिए कुछ खास सप्लीमेंट खाते हैं, बस ये NDS फॉलो करते हैं और उनका बॉडी भी जो चाहते हैं वैसा हो जाता है। तो ये कैलोरी और बॉडी बिल्डिंग का जो भ्रांत ख्याल है, ये इसमें भटक रहे हैं, तो इसको हटा दो। तो ये आपके लिए कल्याणकारी मार्ग है। तो फिर भी, हाँ,
किसको फॉलो करना, क्या मानना, क्या नहीं मानना, वो तो आपकी मर्जी के आप ही मालिक है। हाँ, जो आपके ठीक लगे, जो हमें ठीक लगा, हमने आपको बताया। धन्यवाद, आभार, प्रणाम।